गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसी रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रणाम, सलाम, राम राम। फर्स्ट न्यूज इज वेबरेक्स इंक्स एग्रीमेंट विद आयरन माउंटेन। वेबरेक्स एक इंडिपेंडेंट डाटा सेंटर प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया में। इन्होंने अगले 2 साल के लिए पार्टनरशिप में लिया है आयरन माउंटेन को, जो कि 150 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा वेबरेक्स में, जिसका मेन पर्पज़ यही होगा कि वेबरेक्स एक्सेलरेट करना चाहता है अपने एक्सपेंशन को डिफरेंट सिटीज़ में। इंडिया की जो बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ हैं उनमें अपनी रीच को बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट वन इज़ विमेन फंड मैनेजर्स ओवरसी 4.11 ट्रिलियन एसेट्स। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है मॉर्निंग स्टार वुमेन फंड मैनेजर्स रिपोर्ट, जिसके तहत ये बताया गया कि इंडिया में 376 फंड मैनेजर्स हैं और इसमें से 30 वुमेन्स हैं फंड मैनेजर्स। और उन 30 वुमेन फंड मैनेजर के पास 13.5% शेयर है टोटल म्यूचुअल फंड एसेट्स इन इंडिया का, जिसकी वैल्यू करीबन 4.11 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है। नेक्स्ट वन इज टेक महिंद्रा पार्टनर्स विद थॉटस्पॉट। टेक महिंद्रा पार्टनरशिप में आई है थॉटस्पॉट के साथ अपनी डिजिटल ग्रोथ पे फोकस करने के लिए। टेक महिंद्रा का ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम था जिसमें थॉटस्पॉट ने हिस्सा लिया। और थॉटस्पॉट जो कंपनी है वो सर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एनालिटिक्स प्रोवाइडर है, जो कि रियल टाइम एनालिटिक्स ऑफर करेगी टेक महिंद्रा को। नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस 6000 कंप्लाइंसेस। जो नए स्टार्टअप्स हैं या कंपनी बिजनेस करना चाहती हैं तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 6000 कंप्लाइंसेस जो भी स्टेप्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई करेगी रेडुडेंट रूल्स जो स्टेट और सेंटर में है, और ऐसे 6000 स्टेप्स को हटाया जाएगा ताकि बिजनेस करने वाली कंपनियों को आसानी हो इंडिया में आने में। नेक्स्ट वन इज आरबीआई टू स्टार्ट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करेगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस में 10 मार्च 2021 को। इसके तहत 4 गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को वो परचेज करेगा 20,000 करोड़ की, और 3 सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा जिनका वर्थ होगा 15,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज ईपीएफओ रिकमेंड्स 8.5 एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 8.5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिकमेंडेशन दिया है फिस्कल ईयर 22-21 के लिए। 228th मीटिंग चल रही थी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की, जो कि 4 मार्च 2021 को श्रीनगर में हुई थी, और इसके चेयरमैन रहे लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट वन इज OPEC plus to extend production cuts till April। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज OPEC, जिसको बोला जाता है, जो भी पेट्रोलियम निकाल के बेचती हैं जो देश, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन रेट है उनको अप्रैल 2021 तक उसको कट रखने का ही डिसीज़न लिया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ एक थोड़ी बहुत एग्जाम्पशंस दी हैं रशिया और कजाकिस्तान को। ये कट इसलिए चल रहा है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से डिमांड ज़्यादा नहीं आ रही थी और इस वजह से तेल की खपत नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने
ऑयल प्रोडक्शन में कट किया था, जो कि अभी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है अप्रैल 2021 तक, वो ऐसे ही कट में रहेगा। नेक्स्ट वन इज द्वारका एक्सप्रेसवे टू बी कंप्लीटेड बाई अगस्त 2022। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। उन्होंने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसकी टोटल लेंथ होगी 29 किलोमीटर्स और मोस्ट ऑफ द पार्ट 18.9 किलोमीटर्स ये हरियाणा में रहेगा। और ये इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और 9 किलोमीटर्स तक इसमें 8 लेन का ये एक सिंगल पेयर हाईवे बनने जा रहा है, जो कि इंडिया में अपने कैटेगरी में पहला ऐसा हाईवे निकल रहा है। नेक्स्ट वन इज डिलिमिटेशन कमीशन गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन। डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, जिसके हेड थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजन प्रकाश देसाई। इनका काम था ड्रॉ करना इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ जम्मू कश्मीर। जैसा कि आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उसकी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कौन सी होंगी उसको ड्रॉ करना था। तो अभी वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। ये इस पैनल को 2020 में सेट किया गया था, अब 2022 तक ये चलेगा। नेक्स्ट वन इज अयोध्या टेम्पल ट्रस्ट टू एक्सपेंड टेम्पल एरिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 1040 स्क्वायर मीटर की लैंड परचेज की है अयोध्या में, जो कि अयोध्या के राम मंदिर जहाँ बनने वाला है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे, ताकि जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, अच्छा कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया जा सके उसके लिए सिर्फ। नेक्स्ट वन इज लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर टू हैव सेपरेट सेल इन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने इन्फॉर्मेशन दी है कि मार्च के एंड तक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर के लिए एक सेपरेट सेल बनाया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। एक ही सेल में इनको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अब ये डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। नेक्स्ट वन इज 930 मिलियन टन्स ऑफ फूड थ्रोन अवे, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, फूड वेस्ट इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें बताया कि हर साल 930 मिलियन ऑफ टन्स ऑफ फूड को वेस्ट कर दिया जाता है, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। और इसमें 17% जो फूड शॉप्स पे, हाउस होल्ड्स पे, रेस्टोरेंट पे अवेलेबल होता है वो होता है। और इसके साथ साथ कुछ जो फार्मर्स में कटाई में वहाँ पे नष्ट हो जाता है वो होता है, और जो सप्लाई चेन में ख़राब हो जाता है उन सबको इंक्लूड करके 930 मिलियन टन्स ऑफ फूड हर एक साल वेस्ट हो रहा है, डस्टबिन में जा रहा है। नेक्स्ट वन इज यूनिसेफ न्यू रिसर्च। यूनिसेफ ने नई, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने नई रिसर्च की है, जिसमें ओन किया है कि जो पेंडेमिक हुआ था 2020 में, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया, उसने 330 मिलियन यंगस्टर्स को मेंटली स्ट्रक किया है, क्योंकि वो लगभग 9 महीने से घरों में अपने बंद रहे हैं और इसके मेंटल हेल्थ और वेलबींग के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, और उसमें हर 7 में से कम एक चिल्ड्रन जो पेंडेमिक के दौरान घर पे रहा है वो बैडली इफेक्ट हुआ है मेंटल हेल्थ से। नेक्स्ट वन इज चाइना सेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट अबाउट 6%। जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग चल रही है 5 मार्च 2020 को द ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में ये मीटिंग हो रही है। 2 दिन का ये इवेंट रहेगा। तो चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सेट किया है, टारगेट लिया है कि वो 6% से ऊपर रखनी है। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उन्होंने चाइना की ग्रोथ को फोरकास्ट किया है कि वो 8.1% रहेगी 2021 के लिए। चाइना के बारे में बता दूं आपको, चाइना अमेरिका के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है अब, और जल्दी ही US को सरपास करने वाली है। नेक्स्ट वन इज ओपनिंग ऑफ 2 न्यू केवीज अनाउंस्ड। 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने जा रहे हैं कर्नाटक और पंजाब में, जिसकी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन मिनिस्टर राम पोखरियाल निशंक जी ने दी है। और कर्नाटका की ये
सदालग और बेलागवी कर्नाटका में ये 2 होंगे, और IIT रोपड़ में पंजाब में ये खुलने जा रहे हैं 2 नए एडिशन केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। इसी के साथ साथ केंद्रीय विद्यालयों की संख्या अब 1247 हो गई है पूरे देश में अगर देखा जाए तो। इनिशियली ये जो कर्नाटका और पंजाब में केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं, इनको 1ली से 5वीं क्लास तक के फंक्शनिंग के लिए रखा गया है। इसके बाद इनको आगे जो भी इनमें एजुकेशन अमेंडमेंट होंगे उसमें आगे इनको बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रकाश जावड़ेकर होल्ड्स ए मीटिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। उन्होंने एक मीटिंग ली है। OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, कंटेंट प्रोवाइडर जो इंडस्ट्री है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, हाईलाइट किया है जो OTT के नए रूल्स हैं उनको, और साथ साथ ये भी बताया है कि इन लोगों को जो ये कंटेंट ऐसा बनाते हैं उनको सेल्फ क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, किसी तरह का कोई सेंसरशिप नहीं रहेगी, और 5 कैटेगरी में इसको बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द एज। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव सेरा वीक अवार्ड। सेरा वीक, सेरा स्टैंड फॉर कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक 2021, जो ग्लोबल एनर्जी और इन्वायरमेंट लीडरशिप में जो देश के सबसे बड़े लीडर्स होते हैं उनको ये अवार्ड देता है। तो इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्होंने चुना है। 5 मार्च को उन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को दिया। वर्चुअली ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। सेरावीक को 1983 में फाउंड किया गया था डॉक्टर डैनियल यर्किन के द्वारा, और सेरावीक का ये अवार्ड ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, इसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। 2016 से ये इस अवार्ड को बांटा जा रहा है। नेक्स्ट वन इज रेलटेल लॉन्चेज प्रीपेड वाईफाई कनेक्टिविटी। रेलटेल ने लॉन्च की है वाईफाई सर्विस, 4000 से ज़्यादा स्टेशंस पे रहेगी नॉमिनल रेट्स पे। इसके लिए पहले 30 मिनट्स फ्री रहेंगे हर एक दिन के लिए, 1 Mbps स्पीड रहेगी इनमें, और अगर इससे ज़्यादा अगर यूज़ करना है वाईफाई को, अगर 34 Mbps की हाईएस्ट स्पीड इसमें दी गई है, अगर उस पर यूज़ करना है तो आपको कोई प्लान चूज़ करना पड़ेगा। रेलटेल के बारे में मैं बता दूँ, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। नेक्स्ट वन इज विप्रो टू एक्वायर ग्लोबल टेक कंपनी कैपको। विप्रो लंदन बेस्ड कैपको कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, जो कि एक कंसल्टेंसी कंपनी है मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसके लिए उन्होंने $1.45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, और इसी के साथ साथ विप्रो अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस जो प्रोवाइड्स करती है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर को। तो विप्रो के पास सबसे बड़ी यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट जो है हैंड टू हैंड ग्लोबल कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर यूनिट अब विप्रो के पास बन गई है। और विप्रो की सबसे बड़ी एक्विजिशन यही है कि उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया है, कैपको कंपनी, जो कि एक कंसल्टेंसी बेस्ड कंपनी है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज IIMK टू होस्ट स्टार्ट ओस्फियर 2021। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 6वां एडिशन एनुअल नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट, जिसको नाम दिया गया है स्टार्ट ओस्फियर का, जो कि 6 से 7 मार्च तक रहेगा। इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं IIMK एंटरप्रेन्योरशिप सेल टीम, और इसके सपोर्ट में IIMK लाइव, और जो कि इसका बिजनेस इंक्यूबेटर है। इस इवेंट का मेन एम यही है कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, मेंटर करना और उनको फंड्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज अशोका यूनिवर्सिटी एंड IIT दिल्ली इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक एग्रीमेंट है जिसको नाम दिया गया है अशोका यूनिवर्सिटी IIT दिल्ली कोलैबोरेशन रिसर्च प्लेटफॉर्म।
अशोका यूनिवर्सिटी और आईआईटी दिल्ली के बीच में ये एग्रीमेंट है जिसमें जॉइंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी ऑन एकेडमिक रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि एक ग्रेट इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे होता है उस चीज़ को समझा जाए। नेक्स्ट वन इज कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कॉम्बैट फ्री फॉल नाम से एक ट्रेनिंग चलाई जा रही है जिसमें तुर्कमेनिस्तान की स्पेशल फोर्सेस और इंडियन स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में ये ट्रेनिंग चल रही है, 4 मार्च की ये न्यूज़ है। और इसमें पैराट्रूपर्स प्लेन से जंप लगाएंगे 30,000 फीट से ऊपर से, और जो टारगेट डिसाइड होगा वहाँ पे ग्लाइड करके पहुँचेंगे। ट्रेनिंग का मेन पर्पज़ यही है कि तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेस को उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। अपनी तरह का पहला ऐसा नॉर्थ कश्मीर में रेडियो लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा 4 मार्च को, जिसका नाम होगा रेडियो चिनार। फ्रीक्वेंसी होगी 90.4 और इसको टाइटल दिया गया है हर दिल की धड़कन। तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये रेडियो स्टेशन कवर करेगा सोपोर, बांदीपुरा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज़ को। इसका एम यही होगा कि लोगों को, कम्युनिटी को इकट्ठे, डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग जो रहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, इकट्ठे बांध के रखना, जो कि मोस्टली रेडियोज़ का यही काम होता है। नेक्स्ट वन इज़ पीएम्स वर्चुअल समिट विद स्वीडिश काउंटर पार्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोवेन के बीच 5 मार्च को ये वर्चुअल समिट हुआ था और इसमें दोनों लीडर्स ने पोस्ट पैंडमिक रिश्ते कैसे रहेंगे, उनमें स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया और भी सारे बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर डिस्कस किया। 2015 से अगर देखा जाए तो ये पाँचवीं, दोनों लीडर्स के बीच 5वीं ऐसी मुलाकात है और पहली वर्चुअल समिट हो रहा है ये। फर्स्ट रेड राइस कंसाइनमेंट फ्लैग्ड ऑफ टू यूएस। आसाम में उगाया जाता है जिसका लोकल नेम है बाव धान। रेड राइस होता है ये, बोला जाता है इसका नाम, यूनिवर्सल नेम। आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, यूएस में इसकी काफ़ी डिमांड हो रही थी, तो पहला कंसाइनमेंट यूएस के लिए भेज दिया गया है 4 मार्च 2021 को। और इससे रेड राइस का अब एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आसामीज लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनकी इनकम को साथ साथ ये बढ़ाएगा भी। और इसका अगर इसकी लोकेलिटी देखी जाए तो ब्रह्मपुत्र वैली आसाम की जो है उसमें इसको उगाया जाता है और इसमें किसी भी खाद बीज का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन इज इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट एफडीआई इन अप्रैल दिसंबर 2020। पेंडेमिक होने के दौरान भी इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें आज तक की सबसे ज़्यादा एफडीआईज आई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि 67 बिलियन यूएस डॉलर है। और ये सिर्फ 9 मंथ्स का डाटा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। इसी के साथ ये देखा गया कि 1920 और अप्रैल टू दिसंबर 2020 को अगर डाटा देखा जाए तो एफडीआई में 40% से ज़्यादा ग्रो हुआ है पहले ईयर के मुकाबले। नेक्स्ट वन इज़ 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने प्रपोजल रखा कि 2023 ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया जाए, जिसको यूनानिमसली डिक्लेयर भी कर दिया गया है। इंडिया के साथ 70 एशियन नेशंस का सपोर्ट था। मिलेट्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं ऑफ हाईली वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रास वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज ए सीरियल क्रॉप्स के रूप में इसको जाना जाता है। और इसके बारे में, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए 2023 फुल ईयर को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। नेक्स्ट वन इज क्यूएस वर्ल्ड
यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पब्लिश हुई हैं, जिसको पब्लिश करते हैं क्वासी कर्ली साइमंड्स के द्वारा ये पब्लिश होती है। और इसमें बताया गया है कि इंडिया की 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 100 में हैं। 12 इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप 100 में हैं, जिनके नाम है सबसे पहले आईआईटी मुंबई, देन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलोर, गुवाहाटी, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ये सब इसमें टॉप 100 में रही हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट वन इज इंडिया ओपन्स एनर्जी ऑफिस इन मॉस्को। अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रशिया के साथ इंडिया ने इंडिया एनर्जी ऑफिस रशिया में 2 मार्च को ओपन किया है। और इसमें जो टोटल 5 एंटिटीज़ इसमें अवेलेबल होंगी, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड विदेश लिमिटेड, गेल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी के साथ साथ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये 5 एंटिटीज़ इसमें रहेंगी जो वहाँ का सारा बिजनेस संभालेंगी। नेक्स्ट वन इज मातम वेंकटा राव, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मातम वेंकटा राव को चार्ज दे दिया गया है, एमडी बनाया गया है उनको, एमडी एंड सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। 1 मार्च से वो चार्ज ले चुके हैं। इससे पहले वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से कैनरा बैंक के 3 साल से ज़्यादा से। उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उन्होंने इलाहाबाद बैंक को एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्वाइन किया था 1988 में, और काफ़ी फील्ड्स में उनका योगदान है, काफ़ी उन्होंने वर्क किया है। उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए अब उनको मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट वन इज एचडीएफसी एर्गो न्यू बिजनेस किस्त सुरक्षा। एचडीएफसी एर्गो ने एक जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है जिसका नाम है बिजनेस किस्त सुरक्षा। इसमें प्रोटेक्शन दी जाएगी जो बैलेंस शीट होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और भी हैं, तो इन सब की जो बैलेंस शीट में अगर कोई भी फ़र्क आ रहा है तो उसी के रिगार्डिंग, अगर नेचुरल डिजास्टर से आ रहा है या कुछ भी चीज़ है, तो एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी जिसका नाम है बिजनेस किस्त सुरक्षा। नेक्स्ट वन इज निपो स्टील इंक्स पैक्ट विद ओडिशा। निपो स्टील की तरफ से लक्ष्मी एन मित्तल जी ने और उड़ीसा की तरफ से चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने यह एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 12 मिलियन टन पर एनम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाया जाएगा। और उसमें निप्पो स्टील अपनी तरफ से 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। निप्पो स्टील और उड़ीसा स्टेट के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ है 4 मार्च 2021 को। नेक्स्ट वन इज रैंकिंग ऑफ म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी जी। उन्होंने फाइनल रैंकिंग्स लॉन्च किया है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की 4 मार्च 2021 को, जिसमें 2 कैटेगरी रखी गई हैं। एक तो जहाँ पे पॉपुलेशन मिलियन प्लस है, 10 लाख से ज़्यादा, और एक जहाँ पे लेस देन मिलियन कैटेगरी है। 2 कैटेगरी हैं। तो जो मिलियन प्लस है उसमें इंदौर सबसे ऊपर आ रहा है, हाईएस्ट रैंक्ड म्यूनिसिपैलिटी। इसके बाद सूरत और भोपाल हैं। और अगर 10 मिलियन से ज़्यादा कम पॉपुलेशन वाली अगर सिटीज़ को देखा जाए तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जो एनडीएमसी एरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये टॉप पे रहा है। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने 4 मार्च 2021 को फाइनल रैंकिंग ऑफ इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स, अभी हमने पढ़ा था म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये है इजी ऑफ लिविंग इंडेक्स, जहाँ पे रहने की लायक सुविधाएं सबसे ज़्यादा हों। तो उसके तहत भी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, जहाँ पे
10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें बेंगलोर टॉप परफॉर्मर रहा है। इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई रहे हैं। और अगर 10 लाख से नीचे की कैटेगरी को देखा जाए तो शिमला सबसे ऊंचे पायदान पे रहा है, जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है और इजी ऑफ लिविंग वो सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट वन इज मोहन कृष्णा बोहरा टू बी अवॉर्डेड। बिहारी पुरस्कार दिया जाता है लिटरेचर में, जिसको के बिरला फाउंडेशन फंड करती है। इसको लिटरेसी अवार्ड दिया जाता है, ये इंस्टीट्यूट करती है के बिरला फाउंडेशन 1991 से। तो 30वां ये पुरस्कार दिया गया और इसके लिए चुना गया मोहन कृष्ण बोहरा जी को, जिन्होंने हिंदी में हिंदी बुक ऑफ क्रिटिसिज्म लिखी थी, जिसका टाइटल रहा है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। 2016 में बुक पब्लिश हुई थी और इसके साथ साथ उनको 2.5 लाख रुपए का एक चेक भी प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट वन इज गुजरात गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश 2 टेक्सटाइल पार्क्स। गुजरात के डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल जी हैं, उन्होंने अपनी बजट स्पीच के दौरान ये अनाउंस किया गया कि 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, जिनकी टोटल उसके लिए अलॉट किया उन्होंने 1500 करोड़ रुपीज़ गुजरात बजट से, जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट किया जा सके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वन इज एनओडी फॉर पुलिस कमांड सेंटर इन विशाखापट्टनम, जिसको वाईजैक के नाम से भी जानते हैं। आंध्र प्रदेश की न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है कि वो एक नया पुलिस कमांड और कंट्रोल सेंटर बिल्ड करेंगे विशाखापट्टनम में। सीसीसी के नाम से बोला जाएगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो आएगा 13.80 करोड़ रुपीज़। ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को विजयवाड़ा सिटी में बनना था, जो कि अमरावती जो पहली कैपिटल थी उसका एक पार्ट है, लेकिन अब इसको वाइजैग में बनाया जाएगा, विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज गुजरात असेंबली पासिस ए बिल। गुजरात असेंबली ने 3 बिल पास किए हैं, जिसमें पहला बिल है, 1 सेकेंड प्लीज, जिसमें पहला बिल है जो वो दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2007 है, उसको चेंज कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के नेम को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नेम को ऐसा नहीं रख सकते। सेकंड जो बिल है वो अमेंड करेगा गुजरात की फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ 2005 को। और जो तीसरा बिल है वो गुजरात के फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट ऑफ 2016 में अमेंडमेंट करने के लिए तीसरे बिल को लाया गया है। नेक्स्ट वन इज टूरिस्ट मिनिस्टर लेज फाउंडेशन फॉर ए प्रोजेक्ट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने फाउंडेशन रखी है कि जो माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर है उसकी प्रोजेक्ट साइट को डेवलप किया जाएगा। और ये मंदिर छत्तीसगढ़ में है, डोंगरागढ़ में इसकी लोकेशन है। और प्रसाद स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, जिसको नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था, उसके तहत ही आता है। उसमें यही था कि जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनकी आसपास की जगह को क्लीन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज ए लॉस्ट बर्ड फाउंड इन इंडोनेशिया। 1843-1848 में एक छोटे पक्षी को देखा गया था, स्मॉल ब्राउन ग्रे सॉन्ग बर्ड ये है। इसमें स्पेशलिटी थी इसके पास डिस्टिंक्टिव ब्लैक आई
स्ट्रिप थी, लेकिन ये 170 साल तक अभी दिखी नहीं थी। और इसको अब 2021 में 25 फरवरी 2021 में ब्रीडिंग एशिया द बाई एनुअल बुलेटिन ऑफ ओरिएंटल बर्ड क्लब, इसमें इसकी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट किया है। इंडोनेशिया इसकी लोकेशन है, इंडोनेशिया में इसको दोबारा से पाया गया है। लास्ट वन इज स्विस सिटीजन्स टू वोट ऑन बुर्का बैन रेफरेंडम। स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम करवाया जा रहा है। रेफरेंडम से आप समझते ही हो कि वोटिंग होती है, कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेना चाहे और उसमें सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट अगर वो चाहती है तो रेफरेंडम कराया जाता है, जिसमें अगेंस्ट में या फेवर में जो भी वोटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले लिया जाता है। तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने रेफरेंडम स्टार्ट किया है कि बुर्के को पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिया जाए। इसके लिए वहाँ पे रेफरेंडम होने जा रहा है 7 मार्च 2021 को। इसी के साथ साथ ये स्विट्जरलैंड ऐसा कोई पहला यूरोपियन कंट्री नहीं है जिसने बैन किया हो। इससे पहले नेदरलैंड, जर्मनी और जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और डेनमार्क ऑलरेडी बुर्के को बैन कर चुके हैं। जो ये इनिशिएटिव है इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें इंक्लूड है कि प्लेस ऑफ वर्शिप पे कोई रोक टोक नहीं है, आप बुर्का पहन सकते हो। और दूसरा, हेल्थ रीजंस अगर होंगे तो आप बुर्का पहन सकते हो। इसके अलावा रेफरेंडम के बाद जो भी डिसीजंस आएगा वो बताया जाएगा कि बुर्का बैन होगा या नहीं होगा स्विट्ज़रलैंड में, जो कि 7 मार्च को होने जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप लोगों को पता है कल संडे है, तो संडे को हम ऑफ रखते हैं। मंडे को, संडे और मंडे दोनों के लिए की जितनी भी न्यूज़ होंगी हम सब एक साथ कवर कर देंगे। वीडियो लंबी होने वाली है। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।